अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम आज से अपना CSS ट्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर स्टार्ट करने लगे हैं। हम तकरीबन पिछले 20 साल पेपर्स को वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास है नीड। नीड का मतलब होता है गूंदना। KNEAD नीड, गूंदना यानी कि आटे को गूंदना। इसका सिनोनिम है मॉइस्टन फ्लोर यानी कि आटे को गूंदना। अब सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस है हर मदर नीड्स द फ्लोर बिफोर मेकिंग ब्रेड। रोटियां बनाने से पहले वो क्या करती है? आटे को गूंदती है। नेक्स्ट देखें, नीड होता है, इसका सिनोनिम है रिक्वायरमेंट। They really need assistance of an honest mentor in their competitive journey. नेक्स्ट हमारे पास है क्यू यू ई। ये वाला क्यू जो होता है, इसका मतलब होता है लाइन या सीक्वेंस से कोई चीज़ तरतीब से होना। तो सेंटेंस देखें, आंट्स ऑलवेज ट्रैवल इन क्यू। नेक्स्ट क्यू है CUE। नेक्स्ट क्यू हमारे पास है इंडिकेशन यानी कि इशारा करना। Ahmed does not reveal the cue about his preparation. थर्ड हमारे पास है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मतलब होता है a hard mineral, कोई ख़ास किस्म की कोई मिनरल होना। तो इसका सेंटेंस बनेगा वर्कर्स यूज़ a quartz substance in electronic appliances. नेक्स्ट हमारे पास है इसी का पेयर है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मतलब है यूनिट ऑफ लिक्विड कैपेसिटी। तो अली यूज़ मैनी क्वार्ट्स ऑफ ऑयल इन प्रोडक्शन। ठीक है, क्वार्ट्स के बेसिकली ये होता है किसी चीज़ को मापना। जिस तरह अगर हम बात करें कोई वज़न है तो उसको केजीज़ में मापते हैं, अगर फूड की हमने देखना है तो उसको कैलोरीज़ में करते हैं। तो इस तरह के क्वार्ट्स भी एक यूनिट है लिक्विड कैपेसिटी को मेजर करने का। फिर CHORAL, कॉरल। कॉरल का मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, बैंड जिसको हम बोलते हैं इजी वर्डिंग में, दे परफॉर्म अ कॉरल एट कॉलेज फेस्टिवल। नेक्स्ट देखें, CORAL, कॉरल। ये वाला कॉरल, इसका मतलब है हार्ड स्टोन सब्सटेंस। तो रेड सी नेम आफ्टर कोरल रीफ्स फाउंड दियर। ये बेसिकली एक जीके का क्वेश्चन भी है। रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है? कोरल रीफ की वजह से उसे रेड सी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा हैं। आगे हमारा देखें पेयर ऑफ वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है यूनिक होना, सबसे अलग होना। तो कहते हैं कि अलीज़ा's फादर हैज़ डिस्क्रीट टिल्ट ऑफ माइंड, यानी कि जो अलीज़ा के फादर हैं उनका जो टिल्ट ऑफ माइंड है, उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत अलग है बाकी लोगों से। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट यानी कि केयरफुल होना, किसी चीज़ को लेके एहतियात होना, मोहतात होना बहुत ज़्यादा। शी इज़ डिस्क्रीट अबाउट हर बिलोंगिंग्स, वो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है और मोहतात है। नेक्स्ट अगर पेयर की हम बात करें, एपक। एपक का मतलब होता है न्यू इवेंट और स्टार्ट, किसी भी चीज़ को न्यू स्टार्ट देना। रेवोल्यूशन से पहले जो एरा होता है उसको एपक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एमर्ज हो रही होती हैं। तो एपक का मतलब है न्यू इवेंट और स्टार्ट। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, एपक ऑफ न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फिर है एपिक। एपिक होता है अ लॉन्ग पोएम। ठीक है, कुछ इंग्लिश पोइट्स हैं जिन्होंने एपिक्स लिखी हैं, लाइक जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें, उन्होंने लिखी है पैराडाइज लॉस्ट 1 से लेकर 9 तक। और पैराडाइज लॉस्ट जो है उसको हम एक एपिक कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत लेंथी पोएम है। तो कहा जाता है ही टोल्ड मी एन एपिक, उसने मुझे एक लंबी पोएम सुनाई। नेक्स्ट हम बात करें लाइबल। LIBLE, लाइबल डिफेमेशन, किसी की शोहरत को ख़राब करना, किसी की गुडविल को ख़राब करना, यानी कि बदनाम करना। दिस फॉल्स स्टोरी विल लाइबल टू हिम, यानी कि ये झूठी कहानी उसकी इज़्ज़त नफ्स को ख़राब करेगी। आगे है लाइबल, LEABLE, लाइबर होता है रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार होना, किसी चीज़ के लिए किसी को ज़िम्मेदार ठहराना। एग्जेक्टिव इज़ लाइबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में एग्जेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है मेल, MALE, मेल। मेल यानी कि मैन, जेंडर को बेसिकली इंडिकेट करता है। ही इज़ मेल बाय जेंडर। नेक्स्ट मेल का अगर हम पेयर देखें, मेल, MAIL, मेल। मेल आप सबको पता है
ऑन रिसीविंग अ मेल अबाउट माई प्रमोशन आई बिकेम हैप्पी। मैं अपनी प्रमोशन की मेल देके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बैन। बैन का मतलब होता है लीगली प्रोहिबिट, किसी चीज़ को मना करना। तो ड्रग्स आर बैंड इन पाकिस्तान, ठीक है। आगे बैंड है BAND बैंड, बैंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ बैंड ऑफ सिंगर्स प्ले मॉडर्न म्यूजिक इन द पार्टी। आगे हमारे पास है बेयर्ड, BARRED बेयर्ड, प्रिवेंट, किसी चीज़ से रोकना, अवॉइड करना, मना करना। तो शी इज़ बेयर्ड फ्रॉम लिविंग द कंट्री, उसको मना किया गया कि वो कंट्री को ना छोड़े। बार्ड होता है BARD बार्ड, पोइट होता है बेसिकली, तो इसको हम कहेंगे ओवर नेशनल बार्ड अल्लामा इकबाल, हमारे कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट हमारे पास है कौंसिल। कौंसिल का मतलब होता है एडवाइजरी बॉडी। तो प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अ कौंसिल फॉर फर्दर प्रोसेस। एक होता है कौंसिल एडवाइस करना, कौंसिल COUNCIL, कौंसिल एडवाइजरी बॉडी होता है। और अगर हम बात करें कौंसिल यानी कि एडवाइस की, COUNSEL, ये कौंसिल होता है एडवाइस करना, किसी को नसीहत करना। तो इसका हम सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, कैरियर ऑफिसर्स काउंसल द यंग पीपल अबाउट देयर फ्यूचर। अगला हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वेल डिफाइंड, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो डिस्टिंक्ट का देखें, ही हिज पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, हिज पैटर्न ऑफ लैंग्वेज इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, उसकी जो बोलने का अंदाज़ है वो बाकियों से बहुत अलग है, या फिर वो उस जो बोलता है उस चीज़ों को बहुत खुला खुला बोलता है। नेक्स्ट देखिए डिस्टिंक्टिव, ये होता है इम्तियाजी, पेक्युलर, ख़ास होना। इसका सेंटेंस हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, शी क्वालिफाइड द रिटन एग्ज़ाम ऑफ CSS विद डिस्टिंक्टिव मार्क्स, उसने ख़ास नंबरों से CSS का इम्तहान क्वालिफाई किया। आगे देखिए अपोजिट, APPOSIT, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, मुनासिब होना। तो सेंटेंस हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ही यूज अपोजिट आर्गूमेंट्स इन हिज स्पीच इन नेशनल असेंबली। आगे हमारे पास है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है बी अगेंस्ट, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ होना, किसी के लिए रजामंदी का इजहार ना करना। माई पेरेंट्स डेप्रिसिएटेड माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पुलिस ऑफिसर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पुलिस ऑफिसर बनने के ख्वाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। अगर हम बात करें डेप्रिसिएट की, डेप्रिसिएट होता है डिस्ट्रॉय करना। द फर्नीचर इज़ डेप्रिसिएटेड ड्यू टू माइल्ड अटैक ऑफ लॉकर्स, लॉकर्स के अटैक से जो फर्नीचर था वो तबाह हो गया। अगर हम बात करें पंक्चुअल की, पंक्चुअल का मतलब है रेगुलर होना। मिस्टर नवाज़ इज़ पंक्चुअल इन हिज ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा रेगुलर पर्सन है। अगर हम बात करें पंक्चुलियस की, तो अ मैन ऑफ लॉज, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ ऑर्डर को फॉलो करता है, मैन ऑफ लॉ होता है, उसको बोलते हैं पंक्चुलियस। तो ही इज़ पंक्चुलियस इन हिज डोमेस्टिक अफेयर्स, वो अपने घरेलू मामलात में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करता है। आगे हमारे पास है जुडिशियल, द US जुडिशरी हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी का पेयर है हमारे पास जुडिशियस, हैविंग गुड जजमेंट्स। माई ग्रैंडफादर इज़ अ जुडिशियस पर्सन, यानी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स के साथ बात करे, या फिर जब भी वो कोई डिसीजन ले तो उसके पास जजमेंट का एक अच्छा तरीका होना, एक सेंस होना, उसको कहते हैं जुडिशियस पर्सन, इंसाफ पसंद जिसको हम कह सकते हैं। आगे देखिए हमारे पास है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब है प्रोड्यूसिंग गुड इफ़ेक्ट। हिज एफर्ट्स फॉर फ्रीडम आर सैल्यूटरी, यानी कि वो खराज तहसीन पेश करने के काबिल हैं। आगे है सलूब्रियस, यानी कि हेल्दी। जस्टिस इज सलूब्रियस फॉर प्रोस्पेरस स्टेट। नेक्स्ट देखें कैनवस। कैनवस होता है अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ। कैनवस इज़ बीइंग यूज्ड बाय पेंटर। अगर दूसरे कैनवस की हम बात करें, कैनवस होता है अ सर्टेन ओपिनियंस, ठीक है। शी कन्वेस्ड फॉर शी कैनवस्ड फॉर वोट्स।
आगे हम बात करें वेरासिटी की। वेरासिटी होता है कन्फर्मिटी टू फैक्ट, किसी चीज़ को साबित करना, कन्फर्म करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरासिटी वाज अनचैलेंज। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वेरोसिटी थी उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें वीरोसिटी, वीरोसिटी यानी कि इसमें फ़र्क है VORACITY। वोरेसिटी यानी कि फीकनेस, वोरेसिटी एंड्स इन डिस्ट्रक्शन। आगे हम बात करें परसिक्यूट। परसिक्यूट होता है इल ट्रीटमेंट, किसी साथ बुरा सलूक करना। द मैसेज इज़ परसिक्यूटेड बाय अ क्रूअल रूलर। आगे हम बात करें प्रोसिक्यूट की। प्रोसिक्यूट होता है लीगल प्रोसीजिंग। दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर obstructing द हाईवे। नेक्स्ट हमारे पास है मोट। मोट वाइड डिच, एक गहरी खाई होना। द स्कूल बस फेल इनटू मोट एंड डिसअपीयर्ड, गिरी और फिर गुम हो गई। नेक्स्ट अगर हम मोट की बात करें उसका मतलब होता है किसी से खौफजदा होना। अ चाइल्ड मोट ऑफ शेडोज़, बच्चा जो है वो सायों से डरता है। आगे हम बात करें लॉथ की। LOATH, लॉथ का मतलब होता है नफ़रत। तो आई वॉज लॉथ टू लीव माई प्रीवियस जॉब, यानी कि मुझे अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ना पसंद नहीं है। आगे लॉथ का मतलब LOATHE, लॉथ डिसलाइक, किसी चीज़ को नापसंद करना। शी लॉथ एनिमल, वो जानवरों को सख्त नापसंद करती है। आगे देखिए इंजेनियस। इंजेनियस का मतलब होता है एक शार्प माइंडेड, ज़हीन, फ़तीन या फिर एक ऐसा जहन जो हर वक्त इन्वेंशंस में लगा रहे। ही वॉज इंजेनियस इनफ टू ओवरकम द लिमिटेड बजट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंजेनियस यानी कि अनसस्पेक्टिंग। पुलिस इज़ सीकिंग फॉर इंजेनियस कल्प्रेट। आगे देखिए हमारे पास है फेयर गुड। तो फेयर प्ले, डोंट प्ले फाउल गेम्स, तरीके से खेलो, बुरे गेम ना खेलो। नेक्स्ट हमारे पास है फैन, FEIGN, फैन, प्रिटेंड टू बी इंजरी, यानी कि खुद को ऐसा महसूस कराना जो कि वो ना हो। शी फेन नर्वस, शी फेन, उसने ऐसे जाहिर किया जैसे कि वो नर्वस है। आगे अगर हम देखें तो इमिग्रांट, एमिग्रांट, EMIGRANT, एमिग्रांट, अ पर्सन हु लीव। मुस्लिम एमिग्रांट्स केम पाकिस्तान इन 1947। अगर हम बात करें इमिग्रांट की, तो इमिग्रांट होता है परमानेंट रिफ्यूजी, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना। अफ़गान, तो अफ़गान एमिग्रांट्स केम पाकिस्तान इन ऑर्डर टू सेटल हियर। फिर अगर हम बात करें रैक, रैक का मतलब होता है तबाह होना, तबाहकारी। द फ्लड इन 2022 रैक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट अगर हम देखें रैक, RWREC के, रैक ब्रेक करना, तोड़ देना। द सर्वाइवर ऑफ द रैक फाउंड ऑन आइलैंड इन न्यूयॉर्क। ठीक है। फिर हम बात करेंगे माइटिगेट का मतलब होता है कम करना। नेल्सन मंडेला वांटेड टू माइटिगेट द मिजरीज ऑफ अफ्रीकन्स। फिर हमारे पास दूसरा एलिविएट है, यानी कि किसी चीज़ को कम करना। ही कैन नॉट प्रिवेंट हर पेन, ओनली एलिवेट इट, वो उसके दर्द को ख़त्म तो नहीं कर सकता लेकिन कम ज़रूर कर सकता है। फिर हमारे पास है ब्रोश। ब्रोश का मतलब होता है जो लेडीज़ के सर में लगाने वाले ऑर्नामेंट्स होते हैं, कैचर टाइप होते हैं, क्लिप्स होते हैं, उनको ब्रोश बोलते हैं। तो कहते हैं मॉडल यूज़ ब्रोश इन देयर ड्रेसेस वाइल मॉडलिंग। फिर हमारे पास दूसरा ब्रूच है। ब्रूच का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना किसी चीज़ को। तो दे ब्रूज अ न्यू टेक्निक फॉर क्रैकिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आगे बात हमारे पास है कोलूजन। कोलूजन का मतलब होता है सीक्रेट कंस्पायरेसी फॉर डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए सीक्रेटली कुछ प्लानिंग करना। द आर्म फोर्सेस वर वर्किंग इन कोलूजन विद ड्रग ट्रैफिकर्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है स्मैश करना, तबाह करना। अ ग्रुप ऑफ डिकॉइड्स कोलिजन द पीस ऑफ द सिटी। फिर हमारे पास है हॉर्ड, HOARDE, हॉर्ड, सेविंग्स, बचत करना या फिर जमा पूंजी होना। दे हैव बिगन टू हॉर्ड
फूड एंड गैसोलिन एंड सेव देयर मनी। लास्ट में देखिए हमारे पास हॉर्ड है, HORDE, हॉर्ड, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि रेवड़ होना किसी चीज़ का। अ हॉर्ड टू टूरिस्ट एंटर्ड द म्यूज़ियम, एक लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हुआ। तो ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स है जो तकरीबन 2000 से लेकर 2004 तक हैं, हमने डिस्कस किया, और ये तकरीबन वही पेयर वर्ड्स हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग पेयर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से फर्दर अपना प्रेसियन कंपोजिशन का पूरा पेपर जो है 2001 से लेकर 2024 तक इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।